ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या षड्विंशतितम 26वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक, आइएगा, चलिएगा, आरंभ करते हैं मित्रों। और मित्रों, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस विद्या के निशुल्क प्रचार प्रसार के मासिक सदस्य बने। विद्या का दान और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए दिया गया दान संसार में सर्वश्रेष्ठ कोटि की श्रेणी में आता है। ध्यान रखें, क्योंकि विद्या से ही हम कर्तव्य का बोध कर पाते हैं। मनुष्य मात्र की यदि उन्नति करनी है, मनुष्य समाज को यदि उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम विद्या की आवश्यकता होती है। और ये है संस्कृत विद्या। संस्कृत विद्या ज्ञान के साथ साथ हमारे संस्कारों का भी आरोपण करते, हमें संस्कारित बनाते। और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार एकदम शुद्ध विद्या के रूप में ही होता है, शुद्ध विद्या के रूप में होता है। इस विद्या में कोई अविद्या की बात हम अपनी तरफ से नहीं मिलाते। तो मित्रों, आपसे यही निवेदन किया जाता है कि आप वास्तव में दान दे करके पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं तो आप विद्या के प्रचार प्रसार में ही दान करें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि किसी असहाय भूखे व्यक्ति को अथवा निर्वस्त्र व्यक्ति को भोजन और कपड़ा का दान करें। तो आप सभी से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि इस विद्या का प्रचार प्रसार इतना बड़ा वृद्धि को प्राप्त हो आपके सहयोग से कि ये हर जगह प्रचार प्रसारित हो जाए। तो इसके लिए आपसे सहयोग की हमेशा निवेदना रहती है कि आप मासिक सदस्य बने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिया हमने, आप ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप प्रति माह सहयोग भेजें कि विद्या में। मित्रों, चलिएगा, मैं उस रूप में आपको नहीं कहना चाहूंगा कि लोग करोड़ों करोड़ों रुपए ऐसे स्थान पर दान दे रहे हैं जहां पर उस दिए गए दान की राशि का कोई भी सदुपयोग नहीं है, कोई भी मानव का निर्माण नहीं है। तो उस दान को देने वाले दानी का कोई भी पुण्य अर्जन नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि मैं विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा हूं तो मुझे ही दीजिए, नहीं। और भी अनेक लोग विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप सभी जो जो विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहीं पर अपना सहयोग दें। ऐसे स्थानों पर अपना सहयोग ना दें मित्रों जहां पर आपके द्वारा दिए गए जो दान राशि है उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता हो, शून्य परिणाम जहां दिखाई देता हो। अनेक लोग होते हैं दान मांग करके क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में जमा करते रहते हैं।
अरबों खरबों की संपत्ति बैंक में जमा हो जाती है। अरे जब दान लेकर के दान की संपत्ति को बैंक में ही जमा करना है तो फिर दानदाता के खाते में ही बढ़िया थी। वो तो जिसने दान दिया उसी के खाते में अच्छी थी, बैंक तो उसका भी धन बैंक में ही था। दान में कोई भी व्यक्ति धन इसलिए देता है कि इसका सदुपयोग हो, इसलिए नहीं दिया जाता। कोई दानी व्यक्ति ये सोच के नहीं देता कि मैं जिनको दे रहा हूं उसको ये पैसे को बैंक में जमा कर देंगे तो वहां पर इसकी ब्याज बढ़ती रहेगी और ये धन बढ़ता रहेगा। नहीं, दान इसीलिए दिया जाता है कि दान के पैसा, दान का जो आया हुआ धन राशि है वो तत्काल सेवा में व्यय की जाए। तो हमारा यही सिद्धांत है, आपके द्वारा जो भी दान हमें प्राप्त होता है हम उसको जमा नहीं करते कहीं, हम उसको तत्काल ही उसका इसमें वितरण कर देते हैं, अर्थात इस कार्य को और बढ़ा देते हैं, व्यवस्थाओं में हम खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, इतना सूचना काफी आपके लिए, समझदार लोगों के लिए। अब चलते हैं मित्रों, आइए अब हमारा बहुव्रीहि प्रकरण चल रहा है। वैसे तो अभी समाप्ति की ओर अभी नहीं है, आज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आज। ये वाला सूत्र हमारा हो गया था दिंग नामान्यंत राले। ठीक है, ये हो गया था। ठीक, अब है हमारा आगे का सूत्र। तत्र तेनेदमिति स्वरूपे, तत्र तेनेदमिति स्वरूपे, कहते हैं तत्रेति सप्तम्यंतम गृह्यते। तत्र, तत्र यहाँ जो पद है वो किसका बोधक है? सप्तमी विभक्ति का, सप्तम्यंत पद का ग्रहण है। तत्र, तत्र ये सप्तमी में, सप्तम्यंत से बनता है सप्तमी के अर्थ में, तो ये सप्तमी को यह बता रहा है। तत्र वास्तव में स्वरूप का ग्रहण नहीं है, तत्र से सप्तमी विभक्ति को बता रहे। तेनेति तृतीयांतम, और तेन इससे तृतीयांत पद को कहा गया है। कोई भी तृतीयांत कैसा, आगे बताते हैं। स्वरूप ग्रहणम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। स्वरूप ग्रहणम जो ये पद है ये इसके साथ भी संबंध लगता है और इसके साथ भी लगता है, तृतीया के साथ में भी, तृतीयांत के साथ में भी और सप्तम्यंत के साथ में। तत्रेति सप्तम्यन्ते स्वरूपे पदे तेनेति च तृतीयान्ते इदमेते तस्मिन्नर्थे समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं कि तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे, सप्तम्यंत तो सप्तम्यंत पद है तो समास हो रहा है, कम से कम तो दो चाहिए, तो दोनों पद स्वरूप होने चाहिए, सप्तम्यंत हो और उन दोनों का स्वरूप एक जैसा हो। और इसी प्रकार से पदे सत्येनेति तृतीयांते इदम, तृतीयांत भी स्वरूप होना चाहिए। इस प्रकार से इदम माने इस अर्थ में जो अन्य पदार्थ होगा वो क्या होगा? इदम। इत्ते तस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में समस्येते, ये तृतीयांत और सप्तम्यंत, सप्तम्यंत सप्तम्यंत के साथ में, तृतीयांत तृतीयांत के साथ में, और उन शब्दों का स्वरूप भी एक जैसा ही। ठीक है, तो कहते हैं बहुव्रीहिश्च समासो भवति, वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। इति कारणश्चेह विवक्षार्थो लौकिकमर्थम अनुसार सारयति। कहते हैं इति करण, ये इति लगाया, इति क्यों लगा दिया? तो इति करण इसलिए किया है चाहे यहाँ पर मैंने यहाँ
विवक्षार्थ लौकिकम अर्थम अनुसारयति। जो विवक्षार्थ है, जो हमें कहना है, वो यदि लौकिक अर्थ का अनुसरण करता है, मान लोक में उसका प्रयोग भी है, जो हम कहना चाह रहे हैं और वो वास्तव में लोक में अभिहित भी है, माने उक्त भी है, वैसा का उसको वैसा देखा भी जाता है। तो लौकिकम अर्थम अनुसारयति माने जो विवक्षार्थ है वो लौकिक जो अर्थ है उसमें उसका अनुसरण करता है। जैसे ततो ग्रहणम प्रहरणम कर्म व्यतिहारः इद्धंच समासार्थ इति सर्वम इति करणा लभ्यते। एक इतिकरण से ये बात बताई। इसके अलावा ततो ग्रहणम, ततम उससे ही क्या है, ग्रहणम, ये अर्थ भी आएगा। क्या है? ग्रहणम, ये कि इदम, इदम है तो इदम यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रहण, हर कुछ नहीं होना चाहिए, अभी उदाहरणों में स्पष्ट होगा। और प्रहरणम, इसी प्रकार से प्रहरण, ठीक है, ये तृतीयांत के साथ प्रहरण होगा। और कर्म व्यतिहार, कर्म व्यतिहार माने एक दूसरे के साथ में अदला बदली जैसी। और युद्धंच, और युद्ध होना चाहिए, समासार्थ, वो समासार्थ ये सारे होने चाहिए। इन्हीं समास का जो अर्थ निकलेगा वो इन्हीं में निकलेगा। ये सारा कहां से कहते हैं, इति, ये जो इति है, सर्वम इति करना लभ्यते, सूत्र में इति लगा दिया है, उससे ये प्राप्त होती है सारी बातें, अर्थात इसको सीमा में बांधता है इतिकरण। एकदम हर जगह खुला नहीं छोड़ दिया। जो इसमें जो कह दिया कि सप्तम अंत स्वरूप हो, तृतीयांत स्वरूप हो और इदम इस अर्थ में समास होता है, नहीं, उसमें भी बांधा है। सप्तमी के साथ ग्रहण अर्थ लगाएंगे, तृतीया के साथ प्रहरण लगाएंगे, और वो कर्म व्यतिहार माने एक दूसरे में परस्पर, और युद्ध, और वो जो युद्ध हो माने वो युद्ध हो, समासार्थ जो निकल के आए वो युद्ध को कहे, हर किसी को नहीं कहे। इदम माने इदम युद्धम। अब देखिएगा, यत् तत्रेति निर्दिष्टम ग्रहणम चेत तद भवति, यत् तेनेति निर्दिष्टम प्रहरणम चेत तद भवति, यद इदम इति निर्दिष्टम युद्धम चेत तद भवति। क्या कह रहे हैं, जो माने जो तत्र से निर्दिष्ट पद होगा वो क्या निर्दिष्टम, ग्रहणम चेत तद भवति, वो यदि ग्रहण होता हो, ग्रहण का अर्थ है गृह्यते अस्मिन, जिसमें पकड़ा पकड़ी होती हो, ग्रहण माने पकड़ना होता हो, ठीक है, ठीक है। और यत, और जो तेन इति, जो तेन है उससे निर्दिष्ट जो पद होगा तृतीयांत, वो प्रहरणम चेत, प्रहरणम मानो उसे प्रहार, प्रहार वहां पर हो, कि तद भवती तद्व हो। और यद इदम, जो ये इदम कहा है सूत्र में, वो क्या है, निर्दिष्टम, उससे इति निर्दिष्ट क्या हो जाएगा, युद्धम, वो युद्धम, इदम माने इदम युद्धम, युद्ध होना चाहिए, हर कुछ नहीं होना चाहिए, इदम स्थानम नहीं होना चाहिए, इदम युद्धम। अब देखिएगा, अब यहां पर स्पष्ट उदाहरण में होगा कि केशेषु केशेषु च गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केशेषु केशेषु च गृहीत्वा, इसका अर्थ है बालों को पकड़ करके, एक दूसरे के बालों को पकड़ करके, ये अर्थ है। ये दोनों पद स्वरूप हैं, क्या है, दोनों पद ये क्या है, स्वरूप हैं आपके। और गृहीत्वा, गृहीत्वा अर्थ माने एक दूसरे के केशों को पकड़ करके, ये अर्थ है। और युद्धम, जो युद्ध में लड़ाई प्रवृत्त हुई है, उस युद्ध को कहा जा रहा है कि केशा केशी, केशा केशी युद्धम, केशा केशी युद्धम का अर्थ होगा जिस युद्ध में एक दूसरे के केशों को पकड़ पकड़ करके लड़ा जाता है।
ठीक है, ये कभी ऐसा देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है कि जब महिला आपस में बहुत कम देखा जाता है जो उतने शिक्षित नहीं होती हैं, ठीक है। कभी शिक्षित होने पर भी देखा जाता है किसी क्रोध के कारण या किसी विवाद आदि के कारण कि लड़ाई होती है तो वो एक महिला दूसरी महिला के बाल पकड़ लेती है और दूसरी महिला उस दूसरी महिला के बाल पकड़ के फिर उनमें लड़ाई होती है, छोड़ती नहीं है एक दूसरे के बालों को। तो ऐसी लड़ाई को कहा है कि पहले जमाने में भी ऐसी लड़ाई होती थी, पहले ज्यादा होती थी, आजकल कम होती है, ठीक है। गांव देहात में पहले अधिक होती थी ऐसी लड़ाई। तो उस युद्ध को कहा गया है केशा केशी। कच्चा कच्ची वही अर्थ है इसमें ये, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी इसी प्रकार तृतीयांत का ये जो बनता है केशा केशी सिद्धि आप वहीं देखेंगे। इसमें क्या होता है, इच्छ कर्म व्यतिहारे 5 4 127 से क्या होता है, समासांत प्रत्यय होता है। क्या होता है, समासांत इच्छ प्रत्यय। तो केशा केशी और अन्य शाम दृश्यते से इसको पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है, तो ये दीर्घ हो गया और ये इच्छ प्रत्यय होकर के यहाँ ई जुड़ जाता है, केशा केशी बन जाता है। और वो इच्छ प्रत्यांत शब्द क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, इसलिए अव्यय है। ये सिद्धि आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आपको पूरी बताई है, वहां देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी और इसमें जो भी विशेष होगा सारा बता देंगे। दंडैश्च प्रहृत्येदम युद्धम प्रवृत्तम दंडा दंडी मुसला मुसली। अब क्या है, ये तृतीयांत। तो प्रहृत्य माने डंडाओं से प्रहार होता है जिस युद्ध में, वो युद्ध क्या है, दंडा दंडी। यहां पर तृतीयांत है डंडे से, यहां पर केशेशु केशेशु माने केशों में पकड़ पकड़ करके, ऐसा अर्थ है। यहां डंडों के द्वारा प्रहार कर करके, प्रहार से जो युद्ध है, तो यहां प्रहार अर्थ भी आ रहा है और युद्ध आ रहा है वो, तो दंडा दंडी इस प्रत्यय यहां पर भी हो गया, दीर्घ यहां पर भी हो गया पूर्ववत। ऐसे मुसला मुसली जो मूसल होते हैं कूटने वाले, अब तो नहीं होते, पुराने जमाने में मूसल हुआ करते थे। तो जब गांव वाले लोगों में लड़ाई हुआ करती थी तो घरों से मूसल निकाल निकाल के ले आते थे, अथवा कभी जो माताएं बहनें थी वो भी अपने अपने घर से मूसल निकाल के ले आती, कुछ लठ ले आते थे लोग, पुरुष लठ ले आते थे और जो माताएं बहनें थी वो मूसल ले आती थी। तगड़ा होता था वो, इतना बड़ा मूसल होता था, अच्छा मोटा, और उसमें नीचे लोहे का चक्का लगा होता है, इसको साम बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा है वो बहुत खतरनाक होता है, किसी के सिर में मार दिया सिर फट जाएगा, हाँ वो लठ से भी ज्यादा। तो मुसला मुसली माने मुसलों को लेकर के जो युद्ध प्रवृत्त होता है वो उसको बोलते हैं मुसला मुसली युद्धम, ठीक है। तो ये हो गया इच्छ कर्म व्यतिहारे इतिच समासांता, इच्छ प्रत्यय हो गए, सच अव्ययम, और वो क्या है, ये अव्यय है, ठीक है। अव्यय ये जो पड़ा हुआ पर ये वाला आपका इसमें पड़ा हुआ ये तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीच, तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीच से जो दंडा दंडी मुसला मुसली उसी में पड़े हुए हैं तिष्ठद्गु गण में। तो उससे क्या हो जाता है, ये अव्ययी भाव समास भी इसका होने से यहाँ पर अव्ययी भाव समास मान लिया था, फिर उसकी अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा हो जाती है, अव्यय आपसे से लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास है और बहुब्रीहि समास करके फिर उसका अव्ययी भाव समास किया है अव्यय संज्ञा करने के लिए, ठीक है। ये वहां पर आए हैं, ये आप देखेंगे तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचा है, ये हमारा सूत्र था, इसकी मैं आवृत्ति करा देता हूं आपको दोबारा। ये देखिएगा इसमें पड़ा हुआ था ना,
दंडा दंडी, मुसला मुसली, ठीक है, ये उदाहरण थे इसमें। इसी प्रकार से ये दूसरे भी बन जाएंगे। दो पड़े हुए हैं इसमें यहां पर, और दंडा दंडी मुसला मुसली पड़े हुए हैं, और बाकी ये भी इसी में आ जाएंगे, केशा केशी और कचा कची, क्योंकि ये तो आकृति गण है तो उसी में माना जाएगा, तो अव्यय संज्ञा हो जाती है इनकी, ठीक है। तो अव्ययीभाव से, अव्ययीभाव समास होने से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, अव्ययीभाव समास से सुप का लुक हो जाएगा। अब अन्येषाम अपि दृश्यते इति पूर्व पदस्य दीर्घत्वम्, तो इसमें पूर्व पद का दीर्घ हो जाता है, यहाँ पर ये दंड को दंडा हो जाता है, ऐसे हर जगह हो जाता है। स्वरूप ग्रहणम किम, स्वरूप ग्रहण क्यों पढ़ा, तो कहते हैं हलैश्च मुशलैश्च प्रहृत्या इदम युद्धम प्रवृत्तम, माने हल और मुसल इनके द्वारा प्रवृत्त जो युद्ध है उसको कहने में समास नहीं होगा, क्योंकि ये हल शब्द है, ये मुसल शब्द है, दोनों का स्वरूप भिन्न है। तृतीयांत है, तृतीयांत है, प्रहार है, परंतु क्या है, स्वरूप नहीं, इसलिए यहां पर समास नहीं हो, ठीक है, ये बता रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा। तेन सहेति तुल्य योगे, ये सूत्र बहुत समझने का सूत्र है, अष्टाध्यायी भाष्य में भी मैंने आपको समझाया है, फिर है तो, पर ये बहुत जगह प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साहेत्ये तच्छब्द रूपम तुल्य योगे वर्तमानम तेनेति तृतीयांतेन सह समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। क्या कहते हैं, सह, ये जो शब्द है तुल्य योग है, तुल्य योग में वर्तमान है, ध्यान रखेंगे किसमें, ये तुल्य योग में वर्तमान है। यहां पर इसको थोड़ा और विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा मैं अभी। तो सह शब्द का एक तो साथ अर्थ होता है, और एक सह शब्द का अर्थ होता है विद्यमान। क्या है, विद्यमान। तो यहां पर कहा है कि जो सहायो अव्यय जो शब्द है ये किसमें वर्तमान होना चाहिए, तुल्य योग में। तुल्य योग में यहां पर है कि क्रिया के साथ में समान संबंध, ध्यान रखेंगे, तुल्य योग माने समान संबंध, ठीक है, समान संबंध, तुल्य योग माने समान संबंध। समान संबंध का अर्थ है जहां पर हम जो जिस शब्द का समास कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, जिसके साथ हम समान संबंध दिखाएंगे, जिसका दिखाएंगे और जिसके साथ दिखाएंगे, उन दोनों का क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ में समान संबंध होना चाहिए। अर्थात उसमें से जैसा एक क्रिया कर रहा है उसी रूप में दूसरा भी क्रिया कर रहा है। इस अर्थ को बताने में जब तुल्य ये का सा शब्द का प्रयोग करेंगे तब उसका समास होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो समान संबंध आगमन क्रियादि भी, जैसे तो बहुव्रीहि समासश्च भवति, वो बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए, जैसे सह पुत्रेणागतः सपुत्रः, अब यहां पर देखिए सह पुत्रेण, पुत्र के साथ आगतः, आगत पुत्र के साथ आया, यहां पर क्रिया क्या है,
आगतः, आगमन क्रिया। अब हम किसके साथ में, मान किसी कोई पिता है, पुत्र के संबंध से पिता आएगा, तो पिता, पिता आया, पिता आया और वो पिता पुत्रेण आगत, सह आगतः, अर्थात आगमन क्रिया के साथ में जिस प्रकार का पिता का संबंध है उसी प्रकार से पुत्र का भी संबंध है। अर्थात सह यहां पर पुत्र और पिता को आगमन क्रिया के साथ में समान संबंध दर्शा रहा है कि आगमन क्रिया के साथ में जैसे पिता आया है वैसे ही पुत्र भी आया है, आगमन क्रिया उसने भी की है। ये बात यहां पर सूक्ष्मता से समझनी है, ठीक है। तो सह पुत्रेण आगतः सपुत्रागतः, सपुत्रागतः का अर्थ क्या होगा, पुत्र के साथ आया, अर्थात जैसे कोई पिता ने आगमन क्रिया की, ठीक वैसे ही पुत्र ने भी आगमन क्रिया की है, सपुत्र आगतः, ठीक है। तो ये हो गया, तो सपुत्र आगतः बहुब्रीहि पद, अन्य पदार्थ में पिता, पिता को बता रहा है ये, ठीक है, परंतु साथ में पुत्र भी है। छात्र माने अध्यापक, माने छात्र, छात्र के साथ अध्यापक आया, तो छात्र और अध्यापक की दोनों की आगमन आदि क्रिया के साथ में, आगमन हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं, सह पुत्रेण भुक्तम सपुत्र, माने पुत्र के साथ जिसने खाया तो सपुत्र, खाना क्रिया के साथ दोनों का संबंध लगा, पिता पुत्र का समान, तो वो ऐसे ही सकर्म करः, तो कर्म करेण सह आगतः, तो सकर्म करः, तो नौकर के साथ में आया या कुछ भी किया, तो क्रिया के साथ में जो संबंध लगेगा तो दोनों का लगेगा एक साथ। अब बताते हैं इसी बात को, तुल्य योग इति किम, तुल्य योग में ये कहा, ये क्यों, तो कहते हैं जैसे सहैव दशभिः पुत्रैरभारं वहति गर्दभी, कि जो गधी होती है उसके 10 पुत्र, 10 पुत्रों के साथ भार को ही ढोती है, ये उसकी निंदा है वास्तव में, कि गर्द भी 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद भी उनके साथ में ही, तो साथ का अर्थ यहां पर वो साथ नहीं होता, बहती, बहती का अर्थ यहां पर क्या लगेगा, यहां पर इसका अर्थ है विद्यमानैरेव दशभिः पुत्रैरभारं वहति इत्यर्थः। तो सह का अर्थ यहां पर क्या है, सह का अर्थ है विद्यमान, अर्थात गर्दभन जो गधी होती है उसके 10 बच्चे जिंदा हैं, अभी विद्यमान है, तो भी वो भार को ढो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 10 पुत्र भी उसके साथ भार ढो रहे हैं, तुल्योग नहीं है क्रिया के साथ में, वहती क्रिया के साथ में गर्दभी और उसके बच्चों की ढोना क्रिया के साथ संबंध नहीं है। यहां पर कहने का अर्थ, यहाँ सह जो शब्द है वो ये कहना, सह का अर्थ है विद्यमान, अर्थात उसके 10 बच्चे विद्यमान है फिर भी वो बाहर ढो रही है। भाई जिसके 10 पुत्र हो और वो फिर भी उसे काम करना पड़े अपने जीवन को चलाने के लिए, तो ये निंदा का विषय है, ठीक है, कहने का निंदा दिखाई गई है। तो विद्यमानैरेव दशभिः पुत्रैरभारं वहति इत्यर्थः, तो इसलिए यहां पर समान समास नहीं होगा, सह का पुत्र के साथ में समास नहीं होगा, क्योंकि यहां तुल्य योग नहीं है। बहती क्रिया के साथ में गर्दभी और पुत्र के साथ में तुल्य योग नहीं है, समान संबंध नहीं है। यहां पर तो सह का अर्थ है विद्यमान, जीवित रहते हुए, ठीक है। वो गधे पड़े हुए, वो बेचारी उसकी माता भार ढो रही है, ठीक है। ऐसा समाज में, मनुष्य समाज में भी देखा जाता है कि माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और
उनके 5, 6, 8, 10 पुत्र होते हैं, असंस्कारी होते हैं, वो यूं ही पड़े रहते हैं और उनके माता पिता को काम करते रहते हैं, तो ये निंदा दिखाई जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कथम सकर्मकः सलोमकः सपक्षका इति न हि अत्र तुल्य योगो गम्यते किन्तर्हि विद्यमानता प्रायिकं तुल्य योग इति विशेषणम् अन्यत्रापि समासो दृश्यते। अब और बात को बढ़ा दिया। ठीक है, कि सकर्मकः सलोमकः सपक्षकः, यहां पर भी समास हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर भी समास हो रहा है। तो कहते हैं ये बताया कथम सकर्मकः सलोमकः सपक्षकः इति न ही अत्र तुल्य योगो गम्यते, क्योंकि सकर्मकः कर्म के साथ, सलोमकः लोमों के साथ, सपक्षकः पक्ष के साथ, यहां पर तो क्रिया की मन दोनों का क्रिया के साथ कोई योग नहीं होता। ध्यान रखेंगे, हमने कहा सकर्म कहा धातु, क्या है? सकर्म कहा धातु, तो सकर्म का कर्म और धातु इन दोनों का यहां पर कोई क्रिया के साथ समान योग तो नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा कि जैसे यहां पर पुत्र और पिता का आगमन आदि क्रिया के साथ में समान संबंध होता, वैसा ही यहां पर हमने कहा सकर्म कहा धातु, तो धातु और कर्म का किसी क्रिया के साथ में यहां समान संबंध नहीं दिखाया जा रहा। यहां तो ये अर्थ होता है कि कर्म के विद्यमान रहते हुए धातु, यहां पर स का अर्थ विद्यमान ही है जैसे यहां पर था। इसी प्रकार से सलोम का अर्थात सलोम कहा मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके साथ में लोम मने ये बाल विद्यमान है, यही तो है। तो यहां क्रिया का योग तो कोई कुछ नहीं है। इसी प्रकार से सपक्ष कहा माने पक्ष के साथ में, पंख के साथ में, पंख माने सपक्ष काकः, कौआ पंखों के साथ में कौआ, तो काक और पक्ष का तो किसी क्रिया के साथ कोई समान संबंध नहीं दिखाया जा रहा है यहां पर, तो इनमें कैसे समास हो गया? ना ही अत्र तुल्योगो गम्यते, यहां तो तुल्यो कुछ नहीं है, समान संबंध। समझ लीजिए, मैंने एक उदाहरण दिया सकर्म का धातु, तो कर्म और धातु का यहां किसी के साथ समान संबंध नहीं है किसी क्रिया के साथ में, तो कैसे हो रहा है? तो कहते हैं किंतर ही, तो क्या है यहां पर, माने सहज शब्द यहां समास प्राप्त हो रहा है, ये तो किस अर्थ में है? तो कहते हैं विद्यमानता, विद्यमानता ये अर्थ तो है, और कर्म के विद्यमान रहते हुए, लोमकों के विद्यमान रहते हुए लोम, और पक्षों के माने पंखों के विद्यमान रहते हुए अर्थ होता है। सपक्ष का उसको तो बोलेंगे ऐसा पक्षी जिसके पंख हैं, तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं प्रायिकम तुल्य योग इति विशेषणम, इसलिए इसको तुल्य योग है प्रायिक माना जाएगा। हर जगह तुल्य योग हो ये नहीं है, प्रायिक है। मैं प्रायिक माने मोस्टली, अधिकतर, परंतु कहीं कहीं पर तुल्य योग ना होने पर भी सह का समास हो जाता है। अन्यत्रापि समासो दृश्यते, इसलिए अन्यत्र समास दिखता है। इसका महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में भी प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे। क्या है? जैसे ये बहुत सारे सूत्र हैं, पूर्वाधिनी सपूर्वाच्य, ये 5वें अध्याय के 2य पाद का सूत्र है सपूर्वाच्य। ये सपूर्वाच्य सूत्र है, इसमें सपूर्वाच्य का अर्थ होता है पूर्व शब्द विद्यमान रहते हुए। जब महर्षि पाणिनि ने माने विद्यमानता अर्थ में भी सह का समास होता है, ये बात बताई है।
इसलिए तुल्य योग तो मतलब प्राय करके तुल्य योग होता है, परंतु बिना तुल्य योग विद्यमान अर्थ में भी सह का समास हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और आप पदमंजरी में देखेंगे, वहां दिखाया है सपूर्वाया प्रथमाया विभाषा सपूर्वस्य इति विद्यमान अर्थेपि समासम निर्दिशति आचार्यः तज्ज्ञापयति प्रायिकम विशेषणम इति। प्रायिक माने मोस्टली ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज बहुव्रीहि प्रकरण आरंभ पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे आरंभ नहीं करेंगे, ये जो ये बड़ा सूत्र है इसमें मुझे विशेष बताना पड़ेगा आपको अनेक बातें। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद पूरी कक्षा एक सूत्र के लिए जाएगी और अभी अंतिम समास है हमारा बस। तो अगली कक्षा में यही करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपको ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि प्रथमा वृत्ति में जो बातें रह गई थी वो अब काशिका में आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। अब आप किसी को समझा सकेंगे, अब आप काशिका किसी को पढ़ा सकेंगे। मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको इन टीकाओं के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और भी यहाँ पर जो दूसरी कक्षाएं चलती है उनको भी आप पढ़ें, लाभ लें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।